जीडीपी किसी भी देश के एक साल के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है। क्या उसमें प्राथमिक मूल्य शामिल करते हैं? हाँ, हमेशा क्या शामिल करते हैं? कोई चीज अगर नहीं बिकी तो क्या जीडीपी में काउंट होगा? होगा। जीडीपी में केवल प्रोडक्शन शामिल होता है, उसका सेल्स टूट फूट चोरी नहीं होता है। मान के चलिए हमारे कंपनी में 100 को बल्ब बना, 100 फ्यूज हो गया, नहीं समझ में आया? तो क्या जीडीपी में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। फ्यूज हो गया, हमको क्या मतलब, बना ना। जीडीपी केवल क्या दिखाती है? प्रोडक्शन। वो फ्यूज हो गया, वो दिक्कत करेगा एनएनपी में जाके, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? किस में जाएगा वो? एनएनपी में। एनएनपी में हम उसको देखेंगे कि प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आगे बढ़ाते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी के बारे में। आप लोग को समझ में आता है कि नहीं? जैसे कोई ये जगह है, कोई देश है, देखो हम भूगोल पढ़ा रहे नहीं रहे जो आपको भारत का नक्शा बनाएंगे। आप यहां समझिए ये टाटा है, इसने कोई चीज का प्रोडक्शन किया 300 रुपए का, और यहाँ कोई एलजी कंपनी है, विदेश की कंपनी है ये एलजी, ससुरा को साइड में रखते हैं अभी। इसके अलावा टाटा के अलावा और भी बहुत सारी छोट, रिलायंस बहुत लंबा लिखाएगा, भर जाएगा वही में। और कुछ बोलो, बकलोलवा भारत की कंपनी है सैमसंग। खान जीएस, ये वस्तु में आ जाएगा, इस सेवा में चलाएगा, नहीं हो जाएगा? लोग कौन सी गुस्सी आके देख रही है, लोग लिख दिए तो आगे देखते हैं। ये हो गया आपका भारत में ही आ गया। इसके अलावा अगर आपको ओप्पो, कौन सा ओप्पो में ज्यादा अच्छा रहा, वीवो लिख देते हैं। वीवो, वीवो 50 रुपया का उत्पादन किया यहाँ पर। एक सपोज कीजिए उत्पादन, एक समझिए 50 की जगह 50 करोड़ समझो। वीवो हम एक मोबाइल लिए तो उसको हम ना मतलब किसी को मतलब ऐसे कर दिए, ले जाओ, उससे चुराऊ में नीचवा से उठाने वाला था। बताए सब आदमी को साइलेंट करना ही कर, ऊपर नीचवा से था, मेरा दिमाग जर गया, इसे करके उसको इसे उठाओ उसमें ऐसे। आईफोनवा तो महा मतलब इधरिया से इतना चौड़ा स्क्रीन वाला, इनने से घसकाएंगे तो कुछ और उतरेगा, इनने से घसकाएंगे तो कुछ और उतरेगा। बहुत नौटंकी वाला मोबाइल है वो। टाटा कंपनी कितना? 300। खान जीएस का 150। वीवो का कोई व्यक्ति है जो विदेश में कमा रहा है, सुरेश है, रमेश है, कुछ भी है, रहीम है, मान के चले विदेश में जाके कालू ने कमाया 70। कितना कमाया? 70 रुपया कमा लिया। किसने कमाया? किसने? कालू ने। बताइए जीडीपी कितनी है? जीडीपी कितना हो गया? 500 हो गया। जीडीपी कितना हो गया? 500। क्या जीडीपी में कालू आएगा? कालू नहीं आएगा, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। तो घरे में कहा कमाया? विदेश में जाकर। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद कौन सा हो गया? जीडीपी। जीडीपी हो गया यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? जीएनपी। जब हम कभी भी क्या निकालते हैं? जीएनपी। कालू को साइड में लिखते हैं। कालू कितना कमाया? 70 रुपया कमाया। हम अब देखते हैं जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस। ग्रॉस मतलब टोटल नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हिंदी में सकल। देखिए घरेलू नहीं है, राष्ट्रीय है। घरेलू नहीं है, राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएनपी। क्या चीज है? जीएन। जीएनपी हम निकालते कैसे हैं? तो भैया जीडीपी जो होता है, जीडीपी, इसमें हम प्लस करते हैं विदेशी आय को, यानी कालू को हम क्या करेंगे? प्लस, और ये वीवो को माइनस। एक्स माइनस वाई। एक्स हम उसे लिखते हैं
जो भारत का नागरिक विदेश में जाकर कमाया, और वाई उसे लिखते हैं जो विदेश की कंपनी भारत में आकर कमाई। इसलिए हम विदेश वाले को बाहर कर देते हैं और जो हमारा नागरिक कमाए उसे अंदर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? राष्ट्रीय। तो ये क्या बन गया? जीएनपी। क्या बन गया? जीएनपी। क्या बन गया? जीएनपी। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ जीएनपी कितना होगा? जीडीपी कितना निकला था? 500। जीडीपी कितना निकला था? 500। अब प्लस एक्स कितना है? 70। एक्स कितना है? 70। माइनस वाई कितना? हाँ 50। कितना हो गया? इसमें से घटाएंगे 20 बचेगा, इसमें जोड़ देंगे 520। 520। बताइए हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस कंडीशन में अच्छी होगी कि नहीं होगी? अच्छी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जीडीपी से बड़ा हो गया जीएनपी। तो जब कभी भी जीडीपी से बड़ा क्या हो जाए? जीएन, तो वह देश क्या हो जाता है? आगे जाता है। क्या जाता है? आगे बहुत ज्यादा फायदा रहता है उसको, बहुत फायदा हो गया वहां पर, क्योंकि विदेशी कंपनी कम में हुआ, हमरे वाला जाके ज्यादा कमा के चला आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? इस कंडीशन में क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। एक्स किसे माने हम? कालू। और वाई, इस एक्स माइनस वाई वाला जो टर्म है इसे शुद्ध साधन आय कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध साधन आय। क्या कहेंगे? शुद्ध साधन आय। शासन लिख दिए हैं। साधन आय, शुद्ध साधन आय कहेंगे। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जीएनपी क्या होता है, तो ऑप्शन में कई ठो था, उसी में एक ऑप्शन था जीएनपी। जीडीपी, जीएनपी पूछा था, जीएनपी किसे कहते हैं, तो इसी में एक ऑप्शन था जीडीपी माइनस शुद्ध साधन आय। क्या होगा? शुद्ध साधन आय। तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? या कभी एग्जाम्पल में दे देगा किसी देश की जीडीपी 40 रुपए, 40 है, कितनी है? 40 है। उस देश का शुद्ध साधन आय 10 है। कितना है? 10। जीडीपी कितनी है? 40। अशुद्ध साधन आय 10। तो बताइए वहां की जीएनपी 50। घटा कह रहा है, जोड़ा जाता है। घटा कह रहे हो? शुद्ध साधन आय। इस पूरे टर्म को क्या बोला जाता है? शुद्ध साधन। पूरे टर्म को बोला जाता है शुद्ध साधन आय। जोड़ के हो जाएगा 50। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेट फैक्टर प्रोडक्ट इनकम, शुद्ध साधन आय। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो आप तो जीएनपी से क्या निकाल सकते हैं? जीडीपी निकाल सकते हैं। सॉरी, जीडीपी के थ्रू क्या निकाल सकते हैं? जीएन। बशर्ते बस आपको क्या होना चाहिए? शुद्ध साधन आय पता होना चाहिए। 3 कंडीशन हो सकता है यहाँ पर। यहाँ जीडीपी दिखी है आपको 500 और जीएनपी दिख गया है 520। 3 कंडीशन हो सकते हैं, हम तीनों को यहाँ लिख देते हैं। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। केस फर्स्ट में हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी देश का जो जीएनपी है, यानी ये वाला जीएनपी किससे बड़ा हो जाए? उस देश के जीडीपी से बड़ा हो जाए। अभी दिखाए तो ना, जीडीपी से बड़ा हो गया। फायदा है कि नहीं है? बहुत फायदा, बहुत फायदा है कि नहीं फायदा? लेकिन अगर केस सेकंड में ये जीएनपी है, यही छोटा हो जाए किससे? जीडीपी से, मतलब विदेश वाला हमारे यहां से ज्यादा ले जा रहा है। नहीं समझे? नहीं समझे लोग? एक बार और समझा। देखो, ये भारतीय का पैसा है और ये विदेशी का पैसा। वाई किसका है? विदेशी। एक्स किसका है? हाँ, भारतीय का। लेकिन ये वह भारतीय जो विदेश में काम कर रहा है और यह वह विदेशी है जो भारत में काम कर रहा है। अगर भारतीय लोग बहुत ज्यादा विदेश में जाएंगे और बहुत ज्यादा कमाएंगे तो एक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा और वाई का वैल्यू नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी और वो जाके किस में जुड़ जाएगा? जीडीपी में। और जब जुड़ेगा तो यह जीडीपी जीएनपी से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में देश को फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि भारत का आदमी विदेश में कमाने गईबे नहीं किया, तो हमारा एक्स की वैल्यू घट जाएगी और कुल विदेशी कंपनी कहाँ आ गई? सब भारत में। भारत में आ गई सब। तो हम लोग यहाँ कमाए 10 रुपया और वहां आके कमा लिया 100 रुपया, तो 10 में से 100 घटाएंगे, -90 हुआ। और यह -90 किस में से जाएगा? जीडीपी में से। तो हमारी जीएनपी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो देश को लॉस होगा कि नहीं होगा? देश को लॉस होगा। दोनों कंडीशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाइना को लॉस नहीं होता है। चाइना को तुम जानते कितना हो? उसका जीडीपी इतना भयानक है कि
देखिए यहां पे हो सकता है केस फर्स्ट कि अगर हमारा विदेशी व्यक्ति ज्यादा कमाने लगे तो वो जीडीपी से क्या हो जाएगा, बड़ा। और हमारी कंपनियां विदेश में नहीं जाएंगी या हमारे लोग विदेश में नहीं जाएंगे तो हमारी जीएनपी क्या हो जाएगी, छोटी। क्या हो जाएगी, छोटी। देश को लाभ किस में होगा, केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में हमारी बहुत सारी कंपनियां विदेश में काम करती हैं। टाटा कंपनी के ट्रक बहुत बिकते हैं सब बांग्लादेश में, वियतनाम में, पाकिस्तान में। टाटा के बस वहां भी बिकते हैं सब, ट्रक वगैरह वहां भी बिकते हैं सब टाटा के। तो बहुत सारा चीजें वहां बिकती है। तो हम लोग के एक्स की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। एक्स मतलब भारतीय कंपनी, कौन सी कंपनी, भारतीय। हवाई मतलब विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी। आगे बढ़े। एक कंडीशन क्या हो सकता है, समझिए। मान के चलिए कि जितना आदमी भारत का विदेश में जाके कमाया उतने विदेशिया घुस के भारत में कमा लिया, तो क्या हो जाएगा, बराबर। तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नहीं होगा बराबर तो केस सेकंड, केस थर्ड, जीडीपी किसके बराबर हो जाए, जीएनपी किसके बराबर हो जाए, जीडीपी के बराबर हो जाए, जीडीपी के बराबर हो जाए। इसमें अर्थव्यवस्था क्या हो गया, अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, बैलेंस। इसमें अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्या ये अच्छी बात है कि नहीं, ठीक है, बराबर भी नहीं। लेकिन एक बात बताइए, क्वेश्चन पूछा था कि बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था उस देश को कहा जाता है जहां पर उस देश के नागरिकों को दूसरा देश काम न करने दे। तो एक्स का वैल्यू जीरो और दूसरी कंपनी भी उसमें ना जाए, वाई का वैल्यू भी जीरो। ये जीरो जीरो हो गया तो भी तो क्या हो जाएगा, जीएनपी जीडीपी के बराबर हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में ये क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो अगर बंद अर्थव्यवस्था के कारण जीएनपी जीडीपी के बराबर हो रही है तो क्या अच्छी बात है, नहीं। लेकिन हाँ, व्यापार के कारण, व्यापार संतुलन के कारण, किसके कारण, व्यापार संतुलन के कारण अगर एक्स और वाई क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो क्या है वो कंडीशन ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या बंद अर्थव्यवस्था है, हा? नहीं है। किस देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था, नॉर्थ कोरिया। किसका है, नॉर्थ कोरिया। कोई देश उसको से व्यापार करता है, कोई देश उससे व्यापार नहीं करता है, ना ही उसके यहाँ का कोई आदमी सामान खरीदता है। वो पूरी तरह से कैसी अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था है। आप कहेंगे कि वहां के लोग विरोध नहीं करते हैं, तो किसी भी जगह पे लोग विरोध करते हैं जागरूकता के कारण, जैसे मीडिया है। अब आप भारत के मीडिया चैनल को खोलिए, सबको पता है कि 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये जब तक 10 तारीख नहीं आएगा चिल्लाते रहेंगे सब, फलाना जगह से मेरे चाचा जीत रहे हैं, मौसा जीत गए, फूफा जीत गए, चाचा जीत गए, कुछ ना कुछ लास्ट में कहेगा। लेकिन फाइनल नतीजे 10 तारीख को आएंगे। तो क्या चिल्ला रहा है तुम यहां, हाँ काय चिल्ला रहा है, पैसा लिया उन सब के पास कुछ है नहीं ना। अब मान के बाबू देखो, हमको आपको पढ़ाना है, हमको पूरा फिक्स पता है कि अभी जीडीपी पढ़ाएंगे, अब जीडीपी के बाद नेशनल इनकम पढ़ाना पड़ेगा, फिर डिस्पोजेबल इनकम पढ़ाना पड़ेगा। हमारा पूरा सिलेबस पता है, इसके बाद इसके बाद उन सबको कुछ नहीं पता रहा। आप क्या बोले, आप क्या बोले, अरे बाप रे, बिहार में एगो पुल गिर गया, इस बात की सबसे बड़ी खबर, बिहार में पुल गिर गया। ले, सबसे पहले हम ही दिखाए हैं, वही सब दिखाई दे रहता है। उन सबके कनवा में को लगल रहता है, अंदर और दिखता नहीं है, पिछवा से ऐसे खोसले रहता है सर। अगर ये रुक जाएंगे सब ना तो उन्हें गरिया काहे रुका है, कुछ बोल कुछ बोल। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर। देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। क्या बयान दिया है, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। कहेगा ओकरा लगाओ, सोच रहा हमारा पता नहीं कौन सी बयान दिया है स्क्रीन पे दूसरा चलाएगा कुछ बोलते बोलते बोलते। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि यूक्रेन का युद्ध जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चल गया, क्या बात था इसमें, वो बात था, फिर आएगा वो एक बार फिर स्वागत है आपका 3-4 को मिल के दिमाग चाटता है सब, ताकि आदमी भाप न जाए, समझे। एक के को बोलेगा तो भाप जाएगा, तू बोला बोला के भापवाता है। तुम बोल, हमारे सहयोगी से सुनिए, हमारे सहयोगी से सुनिए। पुतिन को मलेरिया का मच्छर काट लिया गजब काम करता है। तो आगे बढ़े, ये जीडीपी जीएनपी समझ में आ रहा है,
बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें आयात और निर्यात पर क्या लगा दिया जाए? प्रतिबंध। बंद अर्थव्यवस्था के स्थिति में भी जीएनपी जो होगा वो जीडीपी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ना वहां एक्स होगा ना वहां वाई होगा। शुद्ध साधन आय कितना हो जाएगा? 0। लेकिन व्यापार संतुलन के स्थिति में एक्स और वाई 0 नहीं होगा बल्कि बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी जीएनपी किसके बराबर हो जाएगा? जीडीपी के बराबर हो जाएगा। सबसे अच्छा कंडीशन होता है केस 1। इसमें आपके देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, आपके देश में प्रोडक्शन ज्यादा, और साथ साथ आपके देश का पैसा भी ज्यादा बच रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जीएनपी निकाल सकते हैं, जीडीपी निकाल सकते हैं। अब आप जीडीपी और जीएनपी तो एकदम आराम से निकाल सकते हैं। आपका मन आप इस फॉर्मूला पे निकालिए, नहीं तो इसे खड़े देख के निकाल लीजिए। हमारा कौन कौन है? जीएनपी में क्या देखा जाता है? हमारे देश का कौन है? तो देख लिए 1 2 3 धाड़ दे जोड़ दीजिए, खत्म कहानी। नहीं समझे? नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। दोनों में से जिससे मन आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा है? कल का क्लास देखो, आज वाला डायरेक्ट देखोगे नहीं समझ में आएगा। सर अगर केवल एक्स वाला स्थिति हो, वाई वाला ना हो, ऐसा कभी हो सकता है कि आप विदेश में जाएंगे कमाने, आप विदेशी कंपनियों को आप बैन लगा देंगे? हाँ, वो भी बैन कर देगा? नहीं बैन करेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप यहाँ पे, चाइना हमारे यहाँ सामान बेचता है, हम लोग भी चाइना में सामान बेचते हैं, लेकिन हम लोग चाइनीज मार्केट को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि चाइनीज सोशल मीडिया हम लोग को पता ही नहीं चलता क्या बतिया रहा है सर। वी चैट, बाइडू, दुका दुका बतियाता है सर, यो ट्विटर उटर वहां पे नहीं है, हम लोग को नहीं पता चल पाता क्या क्या बतिया रहा है सर। लेकिन वो हम लोग का एक्सेस कर लेता है सर, क्योंकि यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, तो वो सब ज्यादा देख देगा। आप देखेंगे भारत की गरीबी देखना होगा, लिखिएगा पॉवर्टी इन इंडिया, यूट्यूब पे 100 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ गरीबी। लेकिन पॉवर्टी इन चाइना नहीं मिलेगा। 2-4 तो इंडियन लोग ये वीडियो डाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं। वहां वहीं देखेंगे चाइना में बड़का ब्रिज बन रहा है, यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, सुरंग बन रहा है, मिल जाएगा। बकलोल समझा है? सब चीज बना रहा। सूरज कौन चीज बना रहा है रे गधा कहीं का? सूरज थोड़े बना रहा है अपना, नाभिकीय संलयन बना रहा है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया थी, संलयन नहीं हो पाया था, तो मीडिया वाला कर रहा अपना सूरज बना रहा है। रे भाई साहब, अपना सूरज कौन चीज बना रहा है वहां पर? मीडिया वाला कुछ बोल देता है, किसी को दिक्कत? अब हम लोग को निकालना है एनएनपी। क्या निकालना है? एनएनपी। निकाला जाए एनएनपी? कितने लोग रेडी है निकालने के लिए? एनएनपी देखो बाबू, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय की उत्पाद जी, उत्पाद। अंग्रेजी में क्या कहेंगे शॉर्टकट में? एनएनपी। इसमें चीज ध्यान दीजिएगा, टर्म्स को पकड़िएगा। इसमें केवल प्रोडक्शन को शामिल करना है, और ग्रॉस प्रोडक्शन को नहीं करना है, नेट प्रोडक्शन को शामिल करना है। इसमें डोमेस्टिक चीजों को लेना है कि राष्ट्रीय चीजों को? वीवो वाला आएगा इसमें। तो इतना तो हमको पहले से पता था, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पाद इसमें भी लगा है और राष्ट्रीय उत्पाद भी इसमें भी लगा। अंतर यह है कि ये पूरे ग्रॉस को बता रहा है। किसे बता रहा है? ग्रॉस, टोटल ग्रॉस को बता रहा है, और ये शुद्ध बता रहा है। देखिए ध्यान से समझिए क्या चीज होता है इस शुद्ध में। माना कि यहाँ पर टाटा कंपनी ने जो बनाया, इस टाटा कंपनी के प्रोडक्शन में जो भारत की जीडीपी कितनी निकली है? यहाँ पर जीडीपी निकालिए ना 500, यहाँ तो जीडीपी 500 ना है जी। इस टाटा कंपनी में माना कि डिप्लेसिएशन जो था, टूट फूट 40 रुपए का टूट फूट हो गया, सामान्य चौपट हो गया। और खान जीएस में पढ़ने लड़का आया, कुछ खचराई किया, तो खान सर उसका आई कार्ड फाड़ के भगा दिए, आई कार्ड फाड़ के भेज दिए। और कई को इटता है सब, मेरा फीस दीजिए, तब तेरा फीस के भरोसे बैठा आदमी यहाँ पे ऐसा है सब, कुछ कुछ बहुत बदतमीजी करेगा। जल्दी कोई टीचर किसी को नहीं भगाता, और हम तो कभी किसी को जल्दी नहीं भगाते, लेकिन एक्सेस अगर कर देता है तो फिर नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ना चाहिए। अभी सुबह पीटे हैं 1-2 बैच में, तो माने कि हमारे यहाँ भी 10 वो लड़कों को भगा दिया आदमी, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ हमारा? तो वो लॉस कितना का था? 10। टोटल हमारा डिप्लेसिएशन कितना हो गया? 50। डिप्लेसिएशन कितना हो गया? 50।
50 नहीं रखते, हमारे यहाँ ज्यादा नहीं भगाएंगे हम, कितना को क्या भगाएंगे, 5 को भगाएंगे। कितना हो गया 45, कितना हो गया डिप्रिसिएशन 45, हम 50 क्यों नहीं लिखे? वीवो का भी 50 था, तो कोई चीज कैलकुलेशन में एक जैसा हो जाएगा, दिक्कत होगा। ई का है अपने से भाग रहा है, क्या हो गया बहुत, तबीयत गड़बड़, तुमको क्या हो गया? खाना खाए थे रात में? देखिए बेचारा छोटा है एकदम, गिर मत जाए। देखो बाबू, चले जाओगे? खाना पीना खाएगा सब नहीं यहाँ पर, उसके बाद करेगा सब। हम आज सुबह से नाश्ता नहीं किए, रातें हम प्लान कर लिए थे, तो तुम लोग बैठा हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, अंतर नहीं समझ रहा है। तो हम रातें प्लान किए थे कि आज एक के बाद दोपहर में खाएंगे, रातें हुमच दिए थे एकदम, 2 बार खाए रात में हम, एक 9 बजे खा लिए और तन से नीचे गया, तो फिर एक बार 12 बजे तन से एगो खा लिए, पूरा प्लान के साथ एकदम, टंकी में कोई समझौता नहीं एकदम। भाई गाड़ी में फ्यूल नहीं रहेगा, गाड़ी चलेगी कैसे? वही होगा, बेहोश होगा सब। देखो ध्यान से, डिप्रिसिएशन कितना हो गया ये बताओ, ये टूट फूट लॉस है ना, लॉस है। ये लॉस को क्या हम जीडीपी में जोड़े थे? हाँ जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे? ये लॉस को जोड़ दिए थे? नहीं जोड़े थे, जोड़ दिए थे, लेकिन काम कहाँ है? इसी लॉस को हम जीएनपी में जोड़ दिए थे, लेकिन हम उसको तो फालतू लेके घूम रहे हैं कि नहीं? वो ग्रॉस में जुटेगा, टोटल में जुटेगा, लेकिन वो क्या शुद्ध रूप से जुटेगा? शुद्ध रूप से नहीं जुटेगा। तो हमको करना कुछ नहीं है, हमारा देश का शुद्ध पैसा कितना है? जीएनपी है। शुद्ध पैसा कितना है? जीएनपी। तो शुद्ध पैसा कितना होता है? जीएनपी, क्योंकि जीएनपी में हम सारा विदेशी को निकाल दिए। अब ये हमारे देश का क्या है? पैसा है, शुद्ध पैसा है, लेकिन ये ग्रॉस पैसा है। क्या है? देश का ग्रॉस पैसा क्या होता है? जीएनपी। लेकिन शुद्ध कब होगा? इसमें से टूट फूट घटा देते हैं, इसमें से क्या घटा देते हैं? टूट फूट। तब ये हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और अपने नॉर्मल हिसाब से सोचिए कि कैसे भी किसी भी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उस देश के लोगों ने कहां कहां कमाया, तो यहाँ टाटा ने कमाया, यहाँ खान जीएस ने कमाया, वहां कालू ने कमाया, सबको जोड़ दीजिए, लास्ट में पूछ ले को कुछ टूटलो फूटल है, घटा दीजिए, खत्म हो गया। एकरे इतना नौटंकी करके बता रहा है, नहीं समझ में आ गया? अरे जितना भारतीय जोड़िए, टाटा, खान जीएस, कालू, सबका जोड़ दिए, खाली भारत वाला देश के अंदर जोड़ दीजिए, जीडीपी। बताइए ये क्या हो गया? जीडीपी। लेकिन खाली देश वाला जोड़ दिए, जीएनपी। अच्छा, देश वाला जोड़ने के बाद टूटल फूटल निकाल दीजिए, एनएनपी। नहीं निकल गया? एनएनपी क्या होता है? नेट। क्या हो जाता है? नेट। किसी को दिक्कत? क्या हो गया? नेट। तो नेट क्या होगा? जीएनपी माइनस डी, डिप्रेसिएशन। जीएनपी कितना निकालेंगे? फॉर्मूला से निकालना है तो फॉर्मूला से निकालिए, और नहीं तो ऐसे निकालिए। जीएनपी मतलब बस भारत का होना चाहिए, तो 300 और 150, 450 और 170, 520। तो जीएनपी 520। मूल्यह्रास 45। बताइए कितना? 475। कितना हो गया? 475। किसी को दिक्कत? यहां टोटल लिख दें। जीडीपी कितना निकला और जीएनपी कितना निकला? 520। और एनएनपी 475। शुद्ध रूप से देश के काम में कौन आता है? एनएनपी। शुद्ध रूप से काम कौन आएगा? एनएनपी। देख रहे हैं कहां से कहां पहुंच गया एनएनपी। एनएनपी पहुंच गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग के शुद्ध काम में कौन आता है? एनएनपी। लेकिन कभी एनएनपी के चर्चा न्यूज में सुने हैं? मीडिया वालों को तो पता नहीं होगा, उन लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ पर नहीं समझे। एक तो को हम एबीपी न्यूज की एंकर है रूबिका लियाकत, समझा कि अब वो मेरी दूसरी बहन है, छोटी बहन हो गई, 2 ठो बहन हो गई सब। तो एक दिन वो जीडीपी पे बहस कर रही थी, हम उसको लपेट लिए। उसको मौका नहीं मिल रहा था, 1 साल बाद उसको मौका मिला। उसको फरवरी 2021 में लपेटे थे और उसको मौका मिला फरवरी 2022। करिए खान सर फरार हो गए। सुन रहे थे कि नहीं? खान सर क्या हो गए? फरार। अजब हाल है यार। अरे वो कोनो को पकड़ लेता है सब।
किसी को पकड़ेगा तो सुनो सुनो, बोल देना हम खान सर के दोस्त हैं। नहीं, वो सब कुछ 2000 के नोट में छिप वही खोज रहा था सब ना मिला। तो उस सब के बात में ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। तू करी थी, खान सर क्या हो गए? फरार हो गए। खान सर फरार थे जी। हाँ अच्छा, देखो अभी यो कह रहा है फरारे हो गए हैं। अभी अभी बता, पूरा क्लास ले रहे हैं, खान सर क्या हो गए? फरार। अरे यार देखो, 302 का मुकदमा थोड़े था, नहीं था। हमको एटलस बनाना था, जल्दी टाइम था नहीं, देखते क्लास खुल जाएगा तो दिक्कत होगा। हम उसको फोन कर दिए थे कि हम आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था जनवरी लास्ट में। हम कहते कि हम आपको, हम पूरा फिक्स टाइमिंग थी, पूरी प्रेस वगैरह सब बैठा था कि हम आपके पास आएंगे 28 जनवरी को, अब पूरा छाप देंगे हम 28 जनवरी को प्रेस में बैठे थे वहां पे, जहाँ पे एटलस छपता है। और यहाँ देखे कि बाप रे 28 जनवरी को तो भीषण बवाल होने वाला है। तो हम प्रेस में से वीडियो बनाए थे, एक तो प्रेस में ऐसे पीछे पर्दा उर्दा लगा होगा, कहे कोई नहीं कहेगा, कोई भी 28 तारीख को नहीं तो लड़कियों मार करने के लिए फुल मूड में थी सब। नहीं, नजरबंद कैसे हो जाएंगे हम? ऐसे कैसे नजरबंद हो जाएगा हमको आदमी? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। 70 हो जाएगा कहां पे? यहाँ पे जीएनपी। कैसे? जीएनपी में हम राष्ट्रीय चीजों को शामिल करते हैं ना। वीवो हमारे राष्ट्र का है, हमारे राष्ट्र का ये 3 गुना है। ओकरा लेके जाएगा जो अपने मन से, तू अपना फॉर्मूला निकालेगा, लेके जाएगा कौन? अरे वीवो को हटा दो, हटा दिया। टाटा और खान जीएस का कितना हुआ? 450 और 70 520, तो तुम 570 कहां से ला रहा है? अच्छा एक, हाँ वीवो वाला भी जोड़ रहा है। अरे गधा कहीं का, विदेश वाला जाएगा। अरे गधा कहीं का, ये कालू विदेश वाला है, ये कमा के भारत में लाएगा, तो इसको जोड़ दो, इसको छोड़ दो। अरे गधा कहीं का, सुन इधर, ज्यादा दिमाग लगाएगा चल जाएगा तू घरे वापस। जीएनपी में बस उसको देखो जो तुम्हारे देश का है। वीवो तुम्हारे देश का है, तुम्हारे देश का 3 को जो दिख रहा है। अरे कालू कहीं कमाए, तुम्हारे देश का है ना, आइए तुम्हारे देश में कमाए, तुम्हारे देश का नहीं ना है। इसको जोड़ दो, क्या हो गया? जीएनपी हो गया। तो तुम्हारा 70 कहां से आ रहा है? अपने मन से निकाल रहा है यहाँ पे। देखो दोबारा समझो लोग, ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग चल जाओगे लोग घरे। जब जीडीपी निकालना हो, जब जीडीपी निकालना हो, दिमाग को दीजिए रेस्ट। देश के अंदर क्या हो रहा है जोड़ दीजिए, जीडीपी निकल जाएगा। आपका है, आपके रिश्तेदार का है, फूफा का है, देश के बाहर गया भाड़ में जाए। टाटा कंपनी वियतनाम में ट्रक बेचती है, क्या जीडीपी में आएगा? नहीं आएगा। तुम वियतनाम में बेच रहे हो, वहां में प्रोडक्शन है। जीडीपी में हमेशा डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखा जाता है, देश में किस चीज का। तो जीडीपी में, तो जीडीपी में तीनों आ गया। अब इसमें दिमाग क्या लगाना है? नहीं आएगा ये तीनों। हाँ ये आ गया तीनों, तीनों को जोड़िए, कितना हो गया? 500 हो गया यहाँ पर। अब आपको निकालना है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। अब आप देखिए पूरी दुनिया को देखिए, जहां जहां आपके लोग कमा रहे हैं, और उसको देखबे मत कीजिए जो विदेशी कमा रहा है। वीवो विदेशी है, देखबे मत कीजिए इसको। आप अपने देश का देखिए, नेशनल प्रोडक्ट का रहा है 150 और 300, 450। आइए भारतीय का है, विदेश में है तो क्या हो गया? क्योंकि हमें क्या देखना है? नेशनल। तो कितना हो गया? 50 70, तो कितना हो गया? 520। ये हो गया क्या चीज? जीएनपी। आपके काम में कौन आता है? जीएनपी। आपके काम में कौन आता है? जीएनपी। नहीं समझ में आ रहा है? काम में कौन आएगा? जीएन। लेकिन इस काम में जो जीएनपी आएगा, में जो टूट फूट गया तो नहीं ना काम आएगा। जो काम में तो टोटल हमारे कौन आएगा? जीएन। लेकिन जो टूट फूट गया, जो घिस पीट गया, क्या वो काम आएगा? तो उसको निकालना है ना जी। तो उसी को डी मतलब डिप्रेसिएशन, डी मतलब डिप्रेसिएशन, डी मतलब क्या होता है? डिप्रेसिएशन। हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास। हिंदी में क्या कहेंगे? मूल्य ह्रास। डिप्रेसिएशन, मूल्य ह्रास। उसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। तो क्या बन जाएगा? एनएनपी। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। एनडीपी किसी काम का नहीं। सर्विस में करके आप काम काहे करते हैं? उसको पैसा को क्यों काम किया जाता है? हाई 150 300 टाटा का कौन सी काउंट किए हैं? ट्रक पैसे ना काउंट किए हो। तो हेकरा पैसा से तुमको दिक्कत नहीं, ओकरा पैसा से दिक्कत हो रहा है। कह रहा है कि सर उसका पैसा काहे शामिल किए?
तो तुम्हें ये क्या लग रहा था टाटा का फैमिली वालों को शामिल किए 300? पैसा ही तो काउंट किए हैं। टोटल लोगों ने मिल के मान के चलिए कि 70 करोड़ लोगों ने रुपया कमाया। यहां हम वीवो का क्या शामिल किए? 50 को मोबाइल क्या शामिल किए हैं? खान जी उसमें का 150 लइकवा शामिल किए हैं। क्या शामिल किए हैं? पैसा क्या किए हैं? शामिल कर दिए हैं। आगे बढ़ जाए। देखिए अब ये पैसा कहां लेके जाएगा, वो प्रोडक्शन का इशू नहीं है, वो इनकम का है, और वो कहलाता है नेशनल इनकम। गधों, इनकम का क्वेश्चन प्रोडक्शन में पूछ रहा है, इनकम का क्वेश्चन प्रोडक्शन में नहीं होता है। क्योंकि अगर वीवो ने 150 रुपया 50 क्या किया कमाया, तो 50 का 50 का विदेश लेके चल जाएगा। कौन रोकेगा इसको? इनकम टैक्स हमारा कहाँ होते, जीएसटी हमारा कहाँ होगा, पीपीएफ हमारा कहाँ होगा। बिहार बिहार पुलिस, हाँ, और ले जाएगा तो बिहार पुलिस ट्रक वाला को हाथ देगा। अगर हवाई जहाज जमीन पे दौड़ता तो ले लेता सब, पक्का रोक लेता सब। हाँ, आई सुरेश भी भेजेंगे इंडिया तो क्या टोटल आ जाएगा ना, वो भी क्या होगा, काट के आएगा। कैसे टैक्स छोड़ देगा कोई देश? हम लोग छोड़ते हैं? सरकार का इनकम का रास्ता क्या होता है? टैक्स। दुनिया में ऐसा हो सकता है कि यमराज आपका प्राण लेना भूल जाए, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि सरकार आपका टैक्स लेना भूल जाए। टैक्स आपको हर हाल में जरूरी है। देश में केवल 1% लोग डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं, 1% लोग, बाकी 99% लोग नहीं देते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर वाले इनकम टैक्स फाइल करते हैं? हाथ उठाइए। इनकम टैक्स भरते हो? ये कुल क्लास का 1 से 2% ही है, और वो भी इसलिए कि सरकारी नौकरी में होंगे। वैसे लोग का हाथ उठाइए जो इनकम टैक्स देते हैं उनके घर वाले, लेकिन सरकारी नौकरी में नहीं है। और वो घट गया आंकड़ा, और घट गया क्यों? सरकारी वाला नहीं छुप सकता है, सरकारी वाला नहीं छुप सकता। 2-3 चीज नहीं छूट, एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई तब नहीं छूटेगा। एक हम लोग का ऑनलाइन वाला, तो सरकार टूके कूदे टुकु टुकु देख रही है, अरे आइलो रे यहाँ। सब चीज तो उसी के पास है ना। हम लोग तो यूजर हैं, हम लोग क्या है? यूजर हैं। आप लोग मेरे एप्लीकेशन के यूजर हैं। आप लोगों को एप्लीकेशन दिखता है उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम दिखाते हैं। हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो एडमिन है, और गवर्नमेंट के पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। वो कहता है बारे में जो कौन सी पढ़ा रहा है, पीडीएफ टीडीएफ नहीं, पैसा दिखाओ कितना आ रहा है, वो सब नहीं देखता है। कम पैसा, हाँ ये है, मार दीजिए जिस पर 28% जीएसटी, अब बैंक वाला 2% तुम ले जाओ, इनकम टैक्स 30% तुम ले जाओ, सरचार्ज तुम ले जाओ 5%, शेष 3% तुम ले जाओ, गूगला सर्वर 10% तुम ले जाओ, नोच के रद्द कर देता है। चाइना क्यों आगे गया पता है? कहता ये सब हम नहीं लेंगे, कमाओ। बताओ कोई कंपनी कहां भागेगी? चाइना भाग जाती है। समझ में आएगी नहीं आएगा? सारा कंपनी को कहां लेके चल जाता है? चाइना। टेस्ला कहां भाग गई? चाइना। और चाइना से कहां भेज रहा है? भारत में। तो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि 100% टैक्स लेंगे। 35 लाख की गाड़ी इंडिया में आते 70 लाख का, सब टेस्ला निकल जाएगा। क्या दूध टेस्ला, यहाँ बैलगाड़ी है ठीक हमारा। वो भी तो प्रदूषण नहीं करता है, बैलगाड़ी प्रदूषण करता है नहीं। सबसे अच्छा पहले बारात उसी पे जाता था लोग। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी समझ में आ गया? निकाल लेंगे, निकालिए। हम आपको दे रहे हैं, पहले यहां लिख देते हैं निकालना क्या क्या है। बताओ जीडीपी कितना होगा? ऐसे ही नहीं निकाल लेंगे लोग, हाँ? अच्छा इसमें कुछ कुछ लिख दे। सब निकाल के दिखाइए।
निकल गया? कितने लोग का नहीं निकला? ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से। और कोई नहीं? लड़का सबका निकल गया? अरे गधा कहीं का, नहीं निकला होगा बहुत सारा। तोरा नहीं निकला? तुम्हारा तो पहले से पता था नहीं निकला। मैंने 2 को निकल गया, 1 को ना निकल रहा है। फसल कैसे रे तुम्हारा? देखो बाबू, जीडीपी निकालना बच्चों का खेल। देश के अंदर क्या बना इससे मतलब नहीं कि किसका बना, देश के अंदर क्या बना ये हम देश की सीमा दे दिए हैं। जियो, टाटा, ओप्पो सबको जोड़ दीजिए ये देश के अंदर। कितना हो गया? 800 और 300 1100 और 150 1250, जीडीपी 1200। लेकिन जब बात आएगी जीएनपी की तो देश की सीमाओं को भूल जाइए, देश की सीमाओं को भूल जाइए और टोटल आंकड़ों को देखिए और उन आंकड़ों में से अपने भारत का आंकड़ा देखिए। तो इसमें हमारा भारत का ये ओप्पो नहीं है, ये तो टूट फूट वाला चीज है, ये हमारा नहीं है, ये है हमारा। 800, 300, 1100 और 1180, जीएनपी 1100। अब हमारे देश के काम में कौन आता है? जीएन। हमारे देश के काम में जीएन, बशर्ते ये काम लायक बचा हो, बशर्ते ये काम लायक बचा हो, बशर्ते क्या हो? काम लायक बचा। तो इस 1180 में क्या सब काम लायक बचल है? कै गो टूटल फूटल? 40 गो टूट फूट गया। तो 1100। जैसे एक बात समझो, किसी बगीचा में 10 गो आम का पेड़, बगीचा में 10 गो आम, हमारा जमीन है उसमें 10 गो आम का पेड़, उसमें 8 गो हमारा, 2 गो किसी और का है, और हमारा 1 गो पेड़ कहीं औरों है दूसरे के खेत में। बताइए जीडीपी में हमारा वो 10 अमवा का पेड़वा आएगा कि 8 गो? 10। कितना आएगा? 10। लेकिन जब हमारी जीएनपी काउंट होगी तो 10 आएगा। एमे से 8 गो आ 1 गो दूसरका के खेत वाला, कै गो? 9 गो। तो ये 9 गो आम का पेड़ किसका? हमारा। ये हो गया मेरा जीएन। अब उसमें से कोयलासी आम निकाल देंगे। कोयलासी नहीं समझता है? काला हो जाता है मुआ, उसी को मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन कर, कोयलासी आम निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? एनएनपी। आप कोयलासी आम नहीं खाएं? अरे आम में काला दाग हो जाता है, तो कोयलासी आम खा के उसका बिया आदमी उछालता था, जिधर गिरता था तो कहते तोर बिया ओढ़ने हो तुम। नहीं समझे? आप लोग नहीं उड़ा हैं? हाँ, तुम बता तुम्हारा किधर उड़ा था? इसका 2 जगह उड़ गया था। हाँ? अरे हम लोग तो जब उड़ाते थे तो इन्ने उन्हें चल जाता था। उसका कोई फिक्स डायरेक्शन थोड़े होता, कहने के लिए होता है ऐसा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी के बारात में पानी बरस जाएगा, कहेगा घैली में खाना खाया होगा, कुकर उकर में। ऐसे नहीं निकला जी, ऐसे निकाल लेंगे। इसमें कोई चीज रखा है? कितना सिंपल है, नहीं सिंपल है। अमूमन बताइए कि जीडी, पहले मिटा देते हैं ना तो भाप जाएगा इधर से। सबे ना मिटा दे। जीडीपी, एनएन, जीएनपी, हो गया। इसमें सबसे अमूमन की केस में बात करें, ऑब्सेप्शन नहीं, एक नॉर्मल केस में। जैसे नॉर्मल केस कहने का जैसे हम कहें कि लड़कों की हाइट ज्यादा की लड़कियों की, तो अमूमन लड़कवा थोड़ा सा बनचरई ज्यादा करता है, कूद फान ज्यादा करता है, तो एक अमूमन, ऐसा नहीं एक तो लड़कियों बहुत लंबा, तो एक अमूमन जैसे बोला जाता है। जैसे अमूमन भारत का आदमी काला,
उस टाइप का। अब कुछ कुछ होता है सब सीबीएसई टाइप का। तो अमूमन इसमें सबसे बड़ा वैल्यू किसका आता है? जीडी। और सबसे छोटा वैल्यू एनएनपी का। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? इजी है कि नहीं है? सो सिंपल, वेरी सिंपल, अति सिंपल, बहुत सिंपल। समझ में आ गया? एक बार क्वेश्चन पूछा था ऐसे ही सिंपल। जैसे एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस डी। और पहले तो आपको जीएनपी निकालना ही निकालना है। कुछ के लिए पहले तो जीडीपी निकालना पड़ेगा। जीडी के बाद क्या? एनएनपी। हमारे काम लायक क्या होता है? एनएनपी। आई से बस कोयलासी को निकालना होता है, यहां पर ये डी है, यही निकालना होता है। ये तो सबको पता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि बताइए एन जीएनपी माइनस एनएनपी क्या होगा? बताइए ये क्या होगा? आंसर बताइए। बस कोयलासी। हाँ सही है, कोयलासी बचेगा। डी मूल्य ह्रास। वेरी गुड। कैसे? देखो बाबू, जिनका नहीं निकला वो समझिए। जीएनपी के जगह जीएनपी छोड़ दे, माइनस के जगह माइनस छोड़ दे। अब देखिए एनएनपी का फॉर्मूला पता है? एनएनपी का फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस डी। तो इसके लगा लिख सकते हैं जीएनपी माइनस डी। नहीं लिख सकते हैं? जीएनपी को जीएनपी के तौर पे छोड़ दें, आई माइनस को अंदर ले जाइए। जब माइनस अंदर जाता है तो उलट पलट करके चल आता है। समझ में आया कि नहीं? माइनस जहां अंदर गया उलट पलट करेगा। जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस। ये अंदर जाएगा, क्या करेगा? उलट पलट। ये प्लस था, उलट दिया, इनको क्या कर दिया? माइनस। ये माइनस था, जाके क्या कर देगा? प्लस। प्लस क्या हो गया? डी। आई देखिए गया काम से, क्या बचा? डी। समझ में? कोयलासी सब क्या बचा? डी। किसी को दिक्कत? ये क्वेश्चन था सीजीएल का। इजी ये बना सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, बहुत सिंपल। अगला क्लास कल आप लोग का क्लास चल ही रहा है आपका सीएचएसएल का 3 बजे से। आप लोग उसको भी बढ़िया से करिए। इसी साल नौकरी लेके भाग जाइए।